जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में ग्राम एटम को, ग्राम मालिक्यूल को और ग्राम फार्मूला यूनिट को, फार्मूला मास को। ठीक है, तो आज जो हमने डिटेल में डिस्कस करना है वो करना है एवोगैड्रोस नंबर को। बट डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मालिक्यूलर मास क्या होता है और ग्राम फार्मूला मास क्या होता है। इसको जो है आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा ताकि आपको एवोगैड्रोस नंबर की सही से समझ आए। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर अब होता क्या है, कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो हैं उनकी कलेक्शन को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। मैंने नीचे एक और भी शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखी है जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें एवोगैड्रो नंबर को डिफाइन किस तरह से करना है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस के 1 मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस 3 तरह का होता है। ठीक है, सब्सटेंस में एलिमेंट भी आ जाता है, कंपाउंड भी आ जाता है। अब कंपाउंड जो होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड भी होते हैं एंड आयोनिक कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट किससे मिलके बना है, एलिमेंट है ये हमारे पास एक। ठीक है, एलिमेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास एक एलिमेंट है, सही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है, ये बना हुआ है किससे, एटम से। एलिमेंट जो होता है ना उसके बेसिक जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, अब एटम से मिलके बना है। अब एटम है हमारे पास, तो एटम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सोडियम को ले लेते हैं, ये हमारे पास एटम है सोडियम इसमें से। ठीक है, एलिमेंट्स है। अब एटम हमारे पास सोडियम है तो सोडियम का कुछ पार्टिकल्स से तो मिलके बना होगा। ठीक है, एटम किसी न किसी पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एलिमेंट है, ठीक है, मेरे पास ये बोर्ड मार्कर जो है ये एलिमेंट है। ठीक है, अब ये एलिमेंट है, ये छोटी छोटी प्लास्टिक आप देख रहे हो इसमें, इससे मिलके बनी है। ठीक है, अब ये प्लास्टिक को बनाने में भी हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स की जरूरत लगी। ठीक है, तो ये एलिमेंट जो है ये एटम्स से मिलके बना है और एटम्स जो हैं वो पार्टिकल से मिलके बने हैं। ठीक है, ये बात छोटी सी एलिमेंट के बारे में। उसके बाद हम देख लेते हैं मालिक्यूल को। मालिक्यूल हम क्या कहते हैं कि मालिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स। इसका वो क्या बनता है, मालिक्यूल बनता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन का मालिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मालिक्यूल की बात। और थर्ड हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे आयोनिक कंपाउंड की। आयोनिक कंपाउंड नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें जब आयोनाइजेशन होगी उसकी तो वो हमें क्या देगा, आयन देगा। हम स्टार्ट से ही किसकी बात करते आ रहे हैं, NaCl की। ये एक आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास बनता है Na+ और Cl-। क्यों, क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अपने जो लास्ट शेल होता है उसे दे देता है। ठीक है, ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव करा देता है और क्लोरीन जो होता है वो उससे क्या कर लेता है, परमानेंट जो होता है कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, परमानेंट होता है और ये, और क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो आम कंपाउंड्स होते हैं जैसे मैंने अभी आपको H2 की एग्जांपल दी थी उसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग होती है और म्यूचुअल शेयरिंग जो होती है वो कौन से बॉन्ड्स में पाई जाती है, कोवलेंट बॉन्ड्स में पाई जाती है। ठीक है, तो ये था, हमने देख लिया सब्सटेंस क्या होता है। अब हमने कोई भी एक सब्सटेंस में मैंने आपको कहा मॉलिक्यूल आ सकता है, एटम आ सकता है, फार्मूला यूनिट आ सकता है। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम का एटम है और वो हमारे पास है 1 मोल। ठीक है, हमें बताया गया है सब्सटेंस के 1 मोल में। ठीक है, 1 मोल में सब्सटेंस के हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास किसमें, 1 मोल में। ठीक है, 1 मोल में हमारे पास इतने पार्टिकल होते हैं किसी भी एटम के, किसी भी सब्सटेंस के। सब्सटेंस 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने सोडियम में देख लिया कि इसमें 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब जो हम
रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एवोगैड्रोस नंबर को, तो हम Na से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। n जो होता है वो लार्ज होता है, a जो होता है वो बॉटम में थोड़ा सा लिखा जाता है लेकिन लार्ज होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है एवोगैड्रो नंबर की, 6.022 × 10⁻23, ठीक है, 23 पार्टिकल्स, सही है। तो ये हो गया हमारे पास एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। अब हम सब्सटेंस को लेते हैं, उसको सब्सटेंस में हम एलिमेंट को लेते हैं, एटम जिनमें आ जाएंगे, मॉलिक्यूल को लेते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, और आयनिक कंपाउंड्स में हम आयंस की बात करेंगे, फार्मूला यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। तो अब उनको 1 बाय 1 लेते हैं और देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई ये किस तरह से जो है इक्वल होंगे, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पहले हम एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब सोडियम में 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम का मॉलिक्यूलर मास अगर हम ग्राम्स में ले, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि अगर सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास हम फाइंड आउट करें तो वो होता है 23 ग्राम, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 1 मोल में हमने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.022 × 10⁻23, ठीक है। मैं आपको रिलेशन बता रही हूँ कि ग्राम का मोल के साथ क्या रिलेशन है और ग्राम का पार्टिकल्स के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है, और मोल का पार्टिकल्स के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक। हाइड्रोजन में इसी तरह हमने कहा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है 1.008 ग्राम, ठीक है, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल किसके होता है 6.022 × 10⁻23, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1 मोल के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1 मोल जो है वो इक्वल है किसके 23 ग्राम्स के, ठीक है। और इसी तरह से 23 ग्राम्स इक्वल है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स के। मतलब ये एक एटम जिसका एटॉमिक मास हमारे पास 23 है, वो कितने एटम जो है वो कितने पार्टिकल्स रखता है। ये एक एटम में इतने पार्टिकल्स आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आ जाए सेकंड टाइप की तरफ, जो कि हमने कहा कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसमें, ठीक है, उसमें मोल की तादाद हम देखते हैं। तो हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड को अब हम ले रहे हैं, हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ H2O। इसमें अब आप मुझे बता दें कि ग्राम कितने होते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 16, तो हमारे पास टोटल आया 18 ग्राम, ठीक है। अब 18 ग्राम 1 मोल में हमारे पास कितने ग्राम होते हैं, 18 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब 1 मोल 18 ग्राम के इक्वल होता है, और फिर हमने कहा था इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। मोलर कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूल्स का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जो है हमने ये बात कर दी, लेकिन अब एक बात जो हमेशा याद रखनी है आपने ज़हन में कि 1 मोल ऑफ वाटर में हमारे पास कितने 18 ग्राम है, और इसमें नंबर 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.02 × 10⁻23। यहाँ पे हम हाइड्रोजन, हम एक एटम की बात कर रहे थे, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, एक एटम की बात कर रहे थे कि एक एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं हमारे पास 6.02 × 10⁻23। लेकिन अब वाटर जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से बना है वाटर। इसका मतलब है वाटर जो हाइड्रोजन है उसके एक एटम में हमारे पास ये तादाद होगी, ठीक है, और दूसरे में भी यही तादाद होगी। तो हम किस तरह से वाटर में मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर को, ठीक है। और इसी तरह से प्लस का साइन डालकर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एवोगैड्रो नंबर डालेंगे, ठीक है। अब इनको जब हम करेंगे प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके 2 से, और इसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास किसका जो एवोगैड्रो नंबर है किसका आ जाएगा, हमारे पास कंप्लीट वाटर का एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है, हमारे पास एक और एग्जांपल है मॉलिक्यूल की। वाटर के अलावा जो है हम किसी भी मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है, CO2। इसमें कार्बन का एक है एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम मौजूद हैं, ठीक है। अब यही याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एज अ होल मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 2 से, ठीक है। अब जितना भी इसका मॉलिक्यूलर मास निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, ठीक है, 44 ग्राम इसके जो है मॉलिक्यूलर मास होता है हमारे पास, सही है। अब मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे पास 44 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें तो कार्बन एटम 1 है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 को, ठीक है। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, जो आंसर आया उसको और इसको दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा एक मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये तो थे हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है, जिनमें क्या था, मैंने आपको पहले बताया कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में आपके पास क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, आयोनिक कंपाउंड्स की। आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है, आपके पास आयंस बनते हैं, ठीक है, उनकी आयनाइजेशन होती है, सही, आयंस बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ NaCl आपके पास आयनिक कंपाउंड है। जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो आपके पास सोडियम प्लस में आ जाता है और क्लोरीन -1 में आ जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देता है और लेता है, ठीक है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं वो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो होता है हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक अपना जो होता है डोनेट कर देता है और क्लोरीन जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस तरह से इनकी कंप्लीट ट्रांसफर के जरिए से बॉन्ड बन जाता है दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। उस बॉन्ड को हम क्या कह देते हैं, आयनिक बॉन्ड कह देते हैं। कंप्लीट ट्रांसफर के नतीजे में बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास NaCl की बात। अब हम इसमें देखें तो ये हमारे पास सोडियम 23 होता है और क्लोरीन हमारे पास 35.5 होता है। इसको 58.5 ग्राम हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ गया 58.5 ग्राम। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होंगे, हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। फार्मूला यूनिट, हम किसकी बात कर रहे हैं, फार्मूला मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होंगे, फार्मूला यूनिट होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास सोडियम भी एक ही है, क्लोरीन भी एक ही है, इसका मतलब है हमें 6.2 इंटू 10⁻23 प्लस 6.2 इंटू 10⁻23 करके हम क्या कर देंगे, एज अ होल NaCl के 1 मॉलिक्यूल में मौजूद 1 मोल में मौजूद हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल भी है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की। हम 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो हमारे पास एक जो होता है वो कैल्शियम का एटम प्रेजेंट होता है, उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होते हैं। दूसरा हमारे पास कार्बन होता है, कार्बन में भी हमारे पास यही सीन होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। और ऑक्सीजन हमारे पास 3 होते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाता है, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको एवोगैड्रो नंबर को हम 3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये 3 एटम है ऑक्सीजन के, सही है। फिर हम इनको क्या कर देते हैं, सम अप कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने फार्मूला यूनिट्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक जिसे हमने आज देख लिया, एवोगैड्रो नंबर को। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो कल इंशाल्लाह जो है हम देखेंगे मॉलिक्यूल को नेक्स्ट वीडियो में, मॉलिक्यूल क्या होता है, और फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। इसको जल्दी से हम क्विक सा इसका जो है ना जल्दी से रिवाइज करते हैं।
हमने कहा कलेक्शन ऑफ 6.02 into 10 to raise by 23 पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। हमने कहा सब्सटेंस जो होता है एटम भी होता है, मॉलिक्यूल भी होता है और आयनिक कंपाउंड भी होता है, ठीक है। अब हमने दोबारा पीछे गया, हमने कहा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम फार्मूला मास क्या होता है। अब एक बात याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल के दरमियान में, सॉरी मोल के दरमियान में जो आपका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास था उसमें, और फिर आपके पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपने डाले, कौन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने डाले थे एवोगैड्रो नंबर वाले 6.02 into 10 to the 23, इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है एक चीज के बढ़ने से, मोल के बढ़ने से ग्राम भी तो बढ़ेंगे, ग्राम के इंक्रीज होने से आपके पार्टिकल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम के एक एटम की मोल की बात कर रहे हो तो आपके पास ग्राम जो आएंगे 23 आएंगे और पार्टिकल 6.02 into 10 to the 23 आएंगे। अगर आप 2 मोल की बात करोगे तो सोडियम का 23 + 23 हो जाएगा ग्राम, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, और फिर जो पार्टिकल्स होंगे वो भी 2 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट एवोगैड्रोस नंबर के बारे में। अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्यूरी है तो आप लोग जो है कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।